दरिया को छोड़ अब तो समंदर तलाश कर, इस दौर के हाकिम से अब कुछ नहीं होगा, हजरत उमर के जैसा तो रहबर तलाश कर। आप हमें 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको फायदा है, हम उस 10,000 को नकार रहे हैं। आप उस 10,000 को क्यों दे रहे हैं? हमें नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आज मुस्लिम का नंबर है, कल हिंदू का भी नंबर होगा, कल सिख का भी नंबर होगा, परसों ईसाई का भी नंबर होगा। सरकार ये 2014 से जो नरेंद्र मोदी की आई है, सब बिल को लाती है, हित में ही लाती है, और जनता उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम भरोसा किस पे जता रहे हैं? बस इतना तो जरूर कहेंगे कि इस मर्तबा इस सरकार को उखाड़ के फेंक देने का काम करें। उनको नेता बनना था, उन्होंने इस मैदान में लाया। आज हमारे दिन को भी खतरा है, देश को भी खतरा है, और वही खालिद अनवर एमएलसी आज एसी में सोए हुए हैं, और हम लोगों ने उन्हें नेता बनाया। आज धूप में हम लोग मर रहे हैं। का दिन बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, और ये आवाम बदल जाए तो हालात बदल सकते हैं। हमारे एरिया से एक नेता आते हैं, खालिद अनवर एमएलसी, उन्होंने दीन बचाओ देश बचाओ नारा लगाया। उस वक्त न देश को खतरा था, न दीन को खतरा था। देखिए, वक्फ बिल के विरोध में आज महागठबंधन का जुटान हुआ है पटना के गांधी मैदान में। हम चाहेंगे एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाइए। देखिए किस तरह से मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अभी मौजूद है, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के साथ साथ कई तमाम महागठबंधन के नेता यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आए वक्फ बिल के विरोध में। कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर कहाँ से पहले आप आए, ये बताइए। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट पुरानी प्रखंड से हूँ, मेरा नाम आमिर हुसैन है। आमिर जी, क्या सोच लेकर पटना की धरती पर, ये पटना गांधी मैदान में इस आंदोलन में आए हैं आप? सिर्फ एक सोच है कि इस बिल को वापस कराना है, चाहे इसके लिए जिस हद तक गुजरना पड़े गुजर जाएंगे। बिल से दिक्कत क्या है? वक्फ बिल से दिक्कत क्या है? क्या परेशानी आ रही है? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान को बनाया है, उस संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि धीरे धीरे इस संविधान को भी खत्म करने की साजिश की जा रही है। अगर साजिश नहीं की जा रही होती तो लोगों को अपने हक से, अपने राइट से जीने का अधिकार है हर किसी को, और हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का हक है। और आज उस प्रचार प्रसार करने का हक वो आर्टिकल 26 का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है, और उस उल्लंघन करते हुए इस बिल को लाया गया है। हम इसीलिए इस बिल का बायकॉट करते हैं और इस बिल को वापस कराने में। वक्फ संशोधन जो बिल लाया गया है उसके बारे में पूरा पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं कि किसी के कहने पर ये बात कर? देखिए, जहां तक हमको मालूम है, हम अपनी जानकारी के तहत हम आपको बता दें कि ये वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 जो लाया गया है, ये सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ लाया गया है। मैं आपको बताऊं कि आज मुस्लिम का नंबर है, कल हिंदू का भी नंबर होगा, कल सिख का भी नंबर होगा, परसों ईसाई का भी नंबर होगा। एक के बाद दीगरे सभी को वो टारगेट करेंगे, और इसका काम ही है टारगेट करना। जब तक आपको कमजोर नहीं करेगी ये सरकार, तब तक उनकी सरकार बनेगी नहीं। सरकार का कहना है, जो वक्फ ये बिल लाए हैं उनका कहना है कि जो गरीब मजलूम जो मुसलमान हैं उनके जमीन जायदाद को वक्फ बोर्ड हमेशा से हड़पने का काम किया है, उससे निपटारा देकर जिसका हक है उसको हक दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, यो गैर मजलूमों का। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है जमीन, चाहे वो किसी गरीब को दिया हो, चाहे वो कब्रिस्तान में दिया हो, चाहे वो मस्जिद में दिया हो, चाहे वो खानका में दिया हो, चाहे किसी भी चीज में दिया हो, मेरे पूर्वजों ने जो जमीन दिया है वो किस लिए दिया है? ताकि वो अपने अधिकार से वो जी सके, अपने हक अनुसार वो रह सके और अपने अनुसार दुनिया में चल सके। लेकिन आज उस अधिकार को छीनकर सरकार अपने अंदर अधिकार को लिया जा रहा है, सरकार अपने अंदर लेना चाहती है। आपको क्या लगता है उस गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस गरीब का गला घोंटा जा रहा है। मैं डंके के चोट से कह सकता हूं कि यह सरकार जो है सिर्फ अपनी मनमौजी जिंदगी गुजारने वाली सरकार है, और अपने कुर्सी के लिए चाहे उसको जिस हद तक गुजरना पड़े वो गुजरने का काम करे। बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में कैसे किधर रुख करना पसंद करेंगे? किस पर भरोसा जताएंगे? कौन आपके हित में बात कर सकता है? देखिए, मुझे ऐसे शख्स की जरूरत है जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरह थे कि भाई तू अपनी पीठ का खंजर तलाश कर, दरिया को छोड़ अब तो समंदर तलाश कर, इस दौर के हाकिम से अब कुछ नहीं होगा, हजरत उमर के जैसा तो रहबर तलाश कर। और हर किसी के दिल में ख्वाहिश है, और हर किसी के दिल में होता है कि हमारा जो गार्जियन हो, हमारा जो प्रधानमंत्री हो, हमारा जो मुख्यमंत्री हो, वो बेस्ट हो मेरे लिए। अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री चुनने का बारी आया है, किसको चुनना पसंद करेंगे? क्या नीतीश कुमार आप लोग के हित में बात करते हैं, या आप किस पे भरोसा जताएंगे? देखिए, ये वक्त इसका जवाब देगा कि हम भरोसा किस पे जता रहे हैं। बस इतना तो जरूर कहेंगे कि इस मर्तबा इस सरकार को उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे। मैंने कहीं साफ इशारा महागठबंधन की सरकार लाना है, चाहे जैसे जिसको लाना हो, वो मेरे ऊपर राइट है, वो मेरा अधिकार है, वोट देना मेरा काम है।
वो मेरा हक है। हम किनको देंगे वो मेरी मर्जी है, वो उनकी मर्जी नहीं है। हमको अगर अच्छा लगेगा तेजस्वी तो तेजस्वी को देंगे, अगर अच्छा लगेगा हमको कांग्रेस तो कांग्रेस को देंगे, हमको अच्छा लगेगा AIM उनको देंगे। हाँ, जो हमको बेस्ट लगेगा हम उनको देंगे। अच्छा, बिहार में दो युवा चेहरा है जिस पर नजरें टिकी हुई है सभी बिहार वासियों को। एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। बिहार में मुख्यमंत्री अगर चुनना होगा तो चिराग पासवान और तेजस्वी में किसको चुनना पसंद करेंगे? देख लीजिए, हम बार बार एक अल्फाज को आपको बताएंगे, वक्त हर किसी को बदल देता है। का दिन बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, और ये आवाम बदल जाए तो हालात बदल सकते हैं। तो फिर हालात बदलने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। भाई आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, तो किस पर भरोसा, तो किस पे भरोसा जताइएगा? अरे भरोसा खुद पे है, दूसरे पे नहीं, खुद पे भरोसा है, और खुद पे भरोसा करके जिसको देंगे उसको जिताएंगे। तो देखिए, सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, चेहरे की बात कर रहे हैं, आप ऐलान नहीं कर रहे हैं, समय जाहिर करेंगे। चेहरा इसलिए हम जाहिर नहीं करेंगे, वक्त है, मेरे पास अभी वक्त है। हो सकता है इस वक्त में जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, वो भी जिस तरह हम नीतीश पे भरोसा किए, वो बूढ़े हो गए हमारे मुख्यमंत्री जी, अब उनको संन्यास लेना चाहिए था, अब उनको जो है बिहार को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम काम करेंगे उसको छोड़ाने का, वक्त आने दीजिए, और जिनको लाना होगा हम आपको ला के दिखाएंगे। अगर वक्त मिला तो हम फिर से आपके चैनल पे खड़े होके डंके के चोट से हम उस बात को कहेंगे, मैंने किसको चुना है और मैंने किसको वोट दिया। चलिए, तो मतदान के बाद फिर से हम जुड़ेंगे, हम लोग मधेपुरा भी आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, जुड़ने का काम करेंगे और फिर पूछने का काम करेंगे। जिस वक्त बिल का विरोध करने आए हैं, कहाँ से पहले आए हैं, अपने बारे में पता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम विक्रमगंज से तशरीफ लाए। विक्रमगंज से आए हुए हैं। वक्फ बिल को लेकर आप लोग विरोध करने आए हुए हैं। वक्फ बिल से क्या नुकसान और क्या फायदा है? नुकसान ये है कि ये जो हमारी ज़मीनें, हमारी मस्जिदें, हमारी मदारिस है, और जो कुछ भी है दीगर असनाद वगैरह, ये जो क्या कहते हैं, ये जो चाल है इन लोगों की, गैर मुस्लिमों की चाल है, ये कहा जाए ये जो चाल चल रहे हैं इन्हें हमें दबाना है। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि ये हमारी ज़मीनें हैं, ये हमारी पूर्वजों की ज़मीनें हैं, ये पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा कि अल्लाह के बंदे इबादत करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला खलक़तुल जिन्ना वल इंसाना इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को पैदा किया इसलिए कि वो हमारी इबादत करें, और अगर ये मस्जिदें चली जाएंगी तो हम कहाँ इबादत करेंगे? तो सरकार तो बोल रही है कि आप लोग के हित के लिए कर रहे हैं, जो गरीब आवाम है, जो मुसलमान, जो गरीब गुरबा है, उसके हक अधिकार दिलाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जी, सरकार ये कह रही है, जो बिल लाया है। कौन सा बिल है? ये बिल उन लोगों के लिए है कि हमारी मस्जिदें छिनाए। ये उस लोग वो चाल चल रहा है कि हमारी जो ज़मीन है वो छीन ले, और छीन कर अपने पास मौजूद कर ले कि अगर हमें नमाज भी पढ़ना हो तो उनसे हम पूछें। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम किसी के बाप से इजाज़त ले कि नमाज पढ़े। हम अल्लाह के लिए अपने सर को मरदूद करते हैं, ज़मीन पर ठेकाते हैं। हम 5 वक्त इस भारत की मिट्टी पर अपने सर को मरदूद करते हैं, और हम किसी और के पास अपने सर को झुकाने के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करते। भरोसा किस पर है? कांग्रेस, RJD, किस पर, या पूरे महागठबंधन पे भरोसा है? हमें भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पे है। अल्लाह जो चुनेगा बेहतर होगा हमारे लिए, अल्लाह जो चुनेगा हमारे लिए बेहतर होगा। जब कारून, फिरौन, मरदूद कोई भी ना रहा तो ये असबाब क्या रहेंगे? चलिए, तो देखिए, इस बिल को लेकर जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है, पूरे बिहार नहीं पूरे देश से एकजुट होकर मुसलमानों ने इकट्ठा हुआ है पटना के गांधी मैदान में, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मंच पर मौजूद है, इस गांधी मैदान में मौजूद है। आइए और कुछ लोग जुड़ते हैं, वक्फ बिल का विरोध करने आप भी आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम घोड़ासान से आए हैं, पूरी चंपारण मोतिहारी से। जी। वक्फ बिल को लेकर कहाँ डर आप लोग को सता रहा है? सरकार तो बोल रही है आप लोग के हित में हम बात कर रहे हैं, आप लोग विरोध जता रहे हैं। सरकार ये 2014 से जो नरेंद्र मोदी की आई है, सब बिल को लाती है, हित में ही लाती है, और जनता उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप हमें 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको फायदा है, हम उस 10,000 को नकार रहे हैं। आप उस 10,000 को क्यों दे रहे हैं? हमें नहीं चाहिए। ये जो बोल रही है गरीब का भला करे, इसमें सारे गरीब आए हैं। एक भी गरीब से पूछे, वो बोलेगा हमें फायदा ही नहीं है। न किसान बिल से फायदा हुआ, न NRC से फायदा हुआ, न ये वक्फ बिल से फायदा है। किसी भी बिल से इनसे फायदा नहीं है। इन्होंने झूठा वादा करके आया है, और आज तक झूठा ही वादा कर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला? नोटबंदी के बाद 15 लाख आएगा, वो भी नहीं आया।
चुनाव जीत गए, बोले कि हम जो है क्या बोलते हैं गरीब को भला करेंगे, गरीबी मिटाएंगे। ये गरीब को ही मिटा देंगे, गरीबी नहीं मिटाएंगे। इनका सोच है गरीब को ही मिटा देना है, ना गरीब रहेगा ना हमारा जो है मुखालफत करेगा। तो इनका ये सोच है और हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ तक आए हैं, जरूरत पड़ा तो हम लोग दिल्ली जाने को तैयार है। और ये सरकार जिस तरह किसान बिल पे वापस हुई है उसी तरह वक्फ बिल पे वापस होगी और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में एनडीए का सरकार है, क्या लगता है किस पे भरोसा जताएंगे? कौन आप लोग का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकता है? देखिए, हम लोग के साथ जो कदम से कदम मिलाएगा हम लोग उनके साथ है। अभी तक जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हाँ हम जो है मुसलमानों के साथ है, आज इससे पहले हमारे एरिया से एक नेता आते हैं खालिद अनवर एमएलसी, उन्होंने दीन बचाओ देश बचाओ नारा लगाया। उस वक्त न देश को खतरा था न दीन को खतरा था, उनको नेता बनना था, उन्होंने इस मैदान में लाया। आज हमारे दीन को भी खतरा है, देश को भी खतरा है और वही खालिद अनवर एमएलसी आज एसी में सोए हुए हैं और हम लोगों ने उन्हें नेता बनाया। आज धूप में हम लोग मर रहे हैं और वो एसी में हवा ले रहे हैं, मंच पे नहीं है। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करें और जिस दिन हमारे एरिया में वोट मांगने आएंगे, हम मोतिहारी जिला से, उनका खुलेआम विरोध करेंगे। डॉक्टर खालिद अनवर जेडीयू के एमएलसी है, उन्होंने इसी मैदान से नेता बना है और उनको जीरो से हीरो बनाया, आज हीरो से जीरो बनाएंगे इंशाअल्लाह, यहाँ से वादा करके जाते हैं। तो इस बार किस पर भरोसा जताएंगे? कौन आपके हित के लिए लड़ाई लड़ेगा? अभी जैसे मंच पे हमारे कुछ नेता लोग आए हैं और वो खुले तौर से जैसे समर्थन किया वैसे संसद तक समर्थन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक समर्थन करेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। महागठबंधन की जुटान है जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मंच पर दिख रहे हैं, पप्पू यादव पूर्णिया के जो सांसद है वो भी दिख रहे हैं और कई महागठबंधन के नेता ढुक रहे हैं। माले का जो अध्यक्ष है वो भी आए हुए हैं। तो इनमें से किसको चुनना पसंद करेंगे? हम लोग अभी तक जो लोग यहाँ आए हैं, हम लोग के कदम से कदम मिलाए हैं। हम लोगों ने न किसी नेता का विरोध किया है न बीजेपी का विरोध किया, बस ये वापस कानून बिल जो लाए हैं इनको वापस करना होगा। हम लोग इनके अगर बिल वापस नहीं होता है तो आगे का कदम क्या होगा? आगे हम लोग इनका खिलाफत करेंगे, एनडीए सरकार का हम लोग विरोध करेंगे संसद से लेकर सड़क तक। और एक बात और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, जिस तरह ये मोदी सरकार को 2014 से अभी तक मुंह का खानी पड़ा है हर बिल में, इंशाअल्लाह उसी तरह वक्त बिल में इनको जो है फटकार लगेगा और ये बिल वापस होगा, हमें पूरा उम्मीद है। तो इस बिल को लेकर अडिग है सब, एकजुट है सब और कह रहा है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लेगी सरकार तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। अब देखना होगा कि बिहार में जिस तरह से एनडीए ने चुनौतीपूर्ण रहेगी ये लड़ाई, किस तरह से लड़ाई लड़ती है, क्या वक्फ बिल को वापस लेती है या नहीं लेती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं।